खुलेआम विस्की सिगरेट पीने वाली इस अदाकारा को क्यों दर्शक पचा नहीं पाए। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने चुलबुलेपन से पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना दिया था। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बॉलीवुड में अभिनेत्री की पूरी परंपरा को तोड़ दिया। उसने अपने अलग अंदाज से खास पहचान बना ली थी। स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करके आई इस अदाकारा को जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी में अच्छी महारत हासिल थी, लेकिन 60 और 70 के दशक में इन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी कि हर चौराहे, अखबार और मीडिया में इन्हीं के चर्चे होने लगे। पार्टी में साड़ी और बड़ी बिंदी में नजर आने वाली ये हीरोइन खुलेआम विस्की और सिगरेट पीती नजर आती थी और सुपरस्टार धर्मेंद्र को फ्लर्ट करने पर जोरदार तमाचा मारने वाली ये एक बिंदास अदाकारा थी। आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की अदाकारा तनुजा की। वो एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ अपने चुलबुलेपन और बिंदास अंदाज के लिए भी जानी जाती थी। 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता जाने माने फिल्म निर्माता और मां अभिनेत्री थी। तनुजा की 3 बहनें थी, नूतन, चित्रा और रेशमा, और एक भाई भी था, जयदीप। इनमें सबसे बड़ी बहन नूतन फेमस एक्ट्रेस रही थी। तनुजा की पढ़ाई विदेश में हुई थी, लेकिन इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इनका मन बहुत चंचल था और इनका व्यवहार चुलबुला। इनकी मां ने अपने बच्चों को अपने ही प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च करके करियर में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, इसीलिए तनुजा को चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उतार दिया। इसके बाद 13 साल की उम्र में तनुजा विदेश चली गईं, जहां इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश भी सीखी। इसी बीच 16 साल की उम्र में इनकी मां ने तनुजा को बतौर एक्ट्रेस छबीली नाम की फिल्म से पर्दे पर उतार दिया। इसके अलावा इन्होंने बंगाली फिल्मों में भी अपने करियर की शुरुआत की। 1961 में फिल्म आई हमारी याद आएगी। इसमें तनुजा ने इतना स्थापित अभिनय किया कि लोगों ने उनकी तुलना गीता बाली से कर दी। ये फिल्म तनुजा के करियर के लिए बहुत अच्छी साबित हुई और लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तनुजा ने एक के बाद एक अच्छी फिल्मों में काम किया और बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ जोड़ी बनाई। 1966 में तनुजा की फिल्म आई बहारें फिर भी आएंगी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इसके अलावा उन्होंने देवानंद के साथ फिल्म ज्वेल थीफ में भी एक दमदार रोल निभाया था। 1969 में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई जीने की राह, जिसमें तनुजा ने भी अभिनय किया था। इसके बाद इन्होंने पैसा और प्यार में सहायक अभिनेत्री का किरदार निभाया, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उनकी फिल्म आई हाथी मेरे साथी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद तनुजा ने फिल्म मेरे जीवन साथी, दो चोर और एक बार मुस्कुरा दो में अभिनय किया। इसके अलावा बचपन, दो दूनी चार, नई उम्र की नई फसल, पवित्र पापी, अमीर गरीब, इम्तिहान और बेखुदी उनकी चर्चित फिल्में रहीं। लेकिन इतनी हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी तनुजा कभी भी टॉप एक्ट्रेस में शुमार नहीं हो सकी और इसके पीछे कई वजह रही। कुछ प्रोफेशनल थी तो कुछ पर्सनल। सबसे पहले जो कारण बनी वो थी उनकी बहन नूतन। नूतन एक बहुत ही स्थापित और अच्छी अभिनेत्री थी, जिसकी वजह से जब तनुजा ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी तुलना उनकी बहन से की जाने लगी। हालांकि दोनों का स्वभाव, काम करने का तरीका और एक्टिंग स्किल्स अलग अलग थी, लेकिन फिर भी उनकी तुलना उनकी बहन से की जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी वो दर्जा नहीं दिया गया जो वो डिजर्व करती थी। इसके अलावा उनकी टॉम बॉय की छवि ने भी उनके करियर पर काफी असर डाला। तनुजा जिस तरह से रहती थी उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी टॉम बॉय की तरह नजर आती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जगह बनाने में काफी समय लगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि उस दौर की अभिनेत्रियां ज्यादा साड़ी में लिपटी नजर आती थी, चाहे फिल्म हो या पार्टी। उस समय की हीरोइनें साड़ी पहनकर ही आया करती थी, लेकिन तनुजा के साथ ऐसा नहीं था। उस दौर में अभिनेत्री को जो ज्यादातर रोल मिलते थे उन्हें पति को परमेश्वर मानने वाले और घर गृहस्थी संभालने वाली दिखाया जाता था। ऐसे में तनुजा को भला कैसे वो इज्जत दी जाती जो उनके बिंदास और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर हो गई थी। तनुजा ने फिल्मों में जिस तरह के रोल किए उन्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा गया जो बड़ी एक्ट्रेस कर रही थी। शालीन, सजल और संस्कारी हीरोइन की छवि तनुजा में लोगों को नजर नहीं आती थी। अपने चुलबुले अंदाज और बोल्ड किरदार की वजह से उन्हें कभी वो तवज्जो नहीं दी गई। स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करके लौटी थी और तनुजा ने स्विमिंग सूट पहनकर तहलका मचा दिया था। उस समय पर इस तरह के कपड़े पहनना यानी कि विवादों को आमंत्रण देना माना जाता था, लेकिन तनुजा ने एक गाने में स्विमिंग सूट पहनकर पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी साड़ी नहीं पहनी। तनुजा फिल्मों में अगर साड़ी भी पहनती थी तो अपने ही अंदाज में पहना करती थी। साड़ी के साथ उन्होंने हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज ही पहना, जिसकी वजह से उनकी साड़ी को भी बोल्ड नजरों से देखा जाने लगा। यही वजह थी कि उस समय के दर्शकों के लिए तनुजा का ये अंदाज पचा पाना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि तनुजा को ज्यादातर वैसे ही फिल्में मिला करती थी जिनके लिए ज्यादातर बड़ी अभिनेत्रियां मना कर दिया करती थी। हालांकि बाद में तनुजा ने ऐसी फिल्में करने की भी कोशिश की जिसमें उनका टिपिकल भारतीय नारी वाला अंदाज था, लेकिन एक बार उनकी छवि जो बन चुकी थी उसे बदल पाना तनुजा के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए जनता ने उन्हें ऐसे अंदाज में कबूल ही नहीं किया। इसके बावजूद अपने उम्दा अभिनय से तनुजा ने अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया और खूब तारीफें बटोरी। न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि बांग्ला फिल्मों में भी तनुजा ने अच्छा काम किया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसके अलावा मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी फिल्मों में भी तनुजा ने काम किया था। अगर तनुजा की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा बिंदास अंदाज में ही जीना पसंद किया है और कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। तनुजा उन कुछ अभिनेत्रियों में शामिल रही जो विस्की और सिगरेट पिया करती थी, वो भी खुलेआम। इस समय पर इतना बिंदास होना किसी को भी गवारा नहीं था, लेकिन तनुजा अपनी ही
दुनिया में मस्त रहती थी और खुलेआम सिगरेट पीती थी। इन्होंने कभी इस बात को छुपाने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि बॉलीवुड में ये बात भी मानी जाती है कि तनुजा का अंदाज भले ही बहुत अलग और बोल्ड था, मगर उनके बारे में कभी भी कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में होता रहा है। शराब पीकर शूट पर आना, हंगामा मचाना, अफेयर चलाना या किसी दूसरे के घर बिगाड़ना, ऐसी कोई भी अफवाह तनुजा के बारे में कभी भी सुनने को नहीं मिली। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तनुजा अपने काम को और अपनी जिंदगी को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट थी। एक किस्सा भी तनुजा के बारे में बहुत मशहूर है। तनुजा ने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्में की थी, जिसमें बहारे फिर भी आएंगे, इज्जत और दो चोर शामिल हैं। कई फिल्मों के साथ काम करने की वजह से इन दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी और दोनों साथ में खाते पीते भी थे। फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान एक बार धर्मेंद्र शराब के नशे में थे और फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे। जैसा कि धर्मेंद्र का नेचर माना जाता रहा है, वो बड़े दिल फेंक किस्म के आदमी थे और अपने साथ काम करने वाली हर अभिनेत्री के साथ फ्लर्ट किया करते थे। जब उन्होंने तनुजा के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो तनुजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने धर्मेंद्र को जोरदार तमाचा मार दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो, मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छे से जानती हूँ। तमाचा खाने के बाद धर्मेंद्र का सारा नशा उतर गया और उन्होंने तनुजा से माफी भी मांगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाहे तो मुझे राखी बांध दो। तनुजा भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने एक धागा उठाकर धर्मेंद्र के हाथ पर बांध दिया और उन्हें भाई बना लिया। धर्मेंद्र उस समय सुपरस्टार थे और काफी हैंडसम दिखते थे, लेकिन उसके बाद भी तनुजा ने अपनी मर्यादा नहीं भूली और धर्मेंद्र को भी उनकी मर्यादा याद दिला दी। तनुजा ने सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी। इनकी दो बेटियां हुई, काजोल और तनीषा। 1973 में शादी करने के बाद इन्होंने कई साल फिल्मों से दूरी बनाकर रखी, लेकिन फिर उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां होने लगी और तनुजा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति से अलग हो गए और इन्होंने दोबारा फिल्मों में एंट्री की, लेकिन तब इन्हें सहायक भूमिकाएं मिलने लगी। इन्होंने फिल्म दमदार में अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में भी उन्हें काम मिला। तनुजा बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हैं। उन्होंने अपने हर रोल को अपने अंदाज में बखूबी निभाया है और अपनी जिंदगी को भी अपने ही अंदाज में जिया है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करते हैं।